हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है हाइड्रोजन। आज हम लोग क्लास 11th का हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग हाइड्रोजन के बारे में बहुत चीज़ें समझेंगे, जानेंगे। हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ये सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए, ताकि जब तक ये वीडियो लास्ट तक ख़त्म ना हो जाए तब तक आप लोग ये वीडियो देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत बेहतरीन होने वाला है। क्योंकि आज हम लोग हाइड्रोजन के बारे में छोटे से लेकर छोटे तक पॉइंट जो है आज मैं आप लोगों को समझाऊंगी। ये है बहुत बोरिंग चैप्टर है, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत ही इजी तरीके से समझाऊंगी। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे हाइड्रोजन का गुणधर्म क्या होता है। हाइड्रोजन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? H से। हाइड्रोजन को हम लोग H से डिनोट करते हैं। इसका जो होता है परमाणु क्रमांक जो होता है, ये जो होते हैं हमारा जो पीरियोडिक टेबल होता है, उसमें सबसे पहले क्या आता है? हाइड्रोजन आता है। सबसे ऊपर क्या आता है? हाइड्रोजन। तो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वह कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। इसका जो होता है परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो अब हम लोग देखेंगे ये हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन की जो हाइड्रोजन पर जो इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना आएगा? 1s1। तो इसका ये तो चाहे एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, चाहे एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। इसमें 2 प्रकार के गुणधर्म आते हैं। ये किसके किसके साथ मैच करता है? तो ये जो होता है वर्ग फर्स्ट होता है, मतलब जो एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है, उसके साथ और एक जो हाइड्रोजन किस में होते हैं? हाइड्रोजन जो होते हैं वो वर्ग आते हैं 17वें वर्ग में आते हैं। 17वें वर्ग में आते हैं। ये पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। किसके? पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। ये जो होते हैं पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। इस पे हाइड्रोजन एक ग्रुप आते हैं। इसके साथ भी ये क्या करता है? मैच करता है। हाइड्रोजन जो होते हैं इसके साथ भी मैच करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कैसे कैसे मैच करते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि ये जो फर्स्ट 1 ग्रुप है जिसको हम एस ब्लॉक कहते हैं, इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं? तो आता है लिथियम आता है, और क्या आता है? सोडियम आता है, और सोडियम के बाद के पोटेशियम आता है, रुबिडियम आता है। मतलब इसका ट्रिक यदि हम लोग जाने तो इसका ट्रिक होता है, क्या होता है? इसका ट्रिक होता है कि हलीना के रब से फरियाद। क्या होता है? हलीना के रब से फरियाद। तो इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि करें तो जो लिथियम होता है वह 3 पे होता है, तो इसका हम लोग करेंगे S1S। और क्या होता है? 2s1। क्या होगा? 2s1। तो इस पे 1s2 2s1। तो यहाँ पर 2s1 आया। और इसका यदि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये 11 पे होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो यहाँ पर भी 1 आए, तो यहाँ पर आएगा जो पोटेशियम है इसका 4s1 आएगा, और रुबिडियम का जो आएगा इसका 5s1 आएगा। क्या आएगा? 5s1 आएगा। अब यहाँ पर देखो जो लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक की विन्यास इसका जो है, इसमें 2s1 आया, इसमें 3s1 आया, इसमें 4s1 आया, इसमें 5s1 आया। तो इसमें जो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है उसमें भी इसका क्या है? S1 है। क्या है? S1 है। तो S1 है। तो अब हम लोग 17वें ग्रुप को देखते हैं। 17वें ग्रुप में कौन का हाइड्रोजन आते हैं? तो हाइड्रोजन में जो आते हैं, जैसे फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आते हैं। क्या क्या? ब्रोमीन Br रहेगा, ये R रहेगा, सॉरी यहाँ पर R रहेगा। और आयोडीन और AT का इसका नाम पता नहीं क्या है, इसका नाम तो मालूम नहीं है। तो ये देखो है हाइड्रोजन। ये क्या है? हाइड्रोजन है। तो इसका यदि हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये कितने पे है? जो फ्लोरीन है ये 9 पे है। तो इसका हम लोग देखेंगे S1S 1s1 2s2 2s2 और 2p5 ठीक। ये देखो हो गया 2p5।
2p5। तो इसमें देखो 5 आया, तो इसमें जो ये 17 पे है तो इसका 2 नहीं, इसका 3p5 आएगा, इसका 4p5 और इसका आएगा 5p5, इसका आएगा 6p5। इसमें देखो एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या है ज़रूरत है। यदि हम लोग एक एक चाहे इससे हम एक इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं या फिर हम इसे जो है 5 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकते हैं। जैसे इसमें होता है ना कि जो अपना इलेक्ट्रॉन मतलब वो अस्थाई होना चाहिए, चाहे उससे इलेक्ट्रॉन लेना पड़े या फिर देना पड़े। तो ये जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन एक एक लेकर अपने ऊपर क्या कर लेते हैं, निगेटिव चार्ज आ जाते हैं। जो हाइड्रोजन फैमिली का जितने भी ग्रुप हैं उस पे क्या आते हैं, प्लस माइनस आते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं अपना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं। और ये जो एस ब्लॉक के तत्व आते हैं ये अपना इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, दान दे देते हैं। अपना इलेक्ट्रॉन को दान देकर इस पर अपने ऊपर क्या कर लेते हैं, प्लस का चार्ज ले लेते हैं। ये होता है हाइड्रोजन में ये हाइड्रोजन में गुण पाए जाते हैं। इसका गुण जो हाइड्रोजन का गुण होता है ये एस ब्लॉक के वर्ग 2 में होता है और पी ब्लॉक के 17वें ग्रुप में भी इसका क्या करता है, मैच करता है। तो और इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज सबसे पहले एक वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक थे। उस वैज्ञानिक का नाम था लेवाइसिए ने इनकी खोज की थी। जो हाइड्रोजन परमाणु थे इनकी खोज किसने की थी, लेवाइसिए ने की थी। और इन्होंने बताया था जो हमारा ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड में हाइड्रोजन कितने होते हैं। हाइड्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है। हाइड्रोजन की मात्रा लगभग कितनी होती है, लगभग 70% हाइड्रोजन क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। हमारे ब्रह्मांड में 70% क्या होते हैं, हाइड्रोजन उपस्थित रहते हैं। ये हो गए हाइड्रोजन के कुछ महत्व। अब हम इसके बारे में और अच्छे से समझेंगे। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके बारे में समस्थानिक और समस्थानिक क्या होती है ये, इस पे भी हाइड्रोजन के बारे में भी समझाया गया। तो हम लोग समस्थानिक देखते हैं। समस्थानिक किसे कहते हैं, आप लोग तो समस्थानिक एंड समभारिक क्लास 9th क्लास 10th ये सब में तो पढ़कर आए हुए हैं, तो आप लोगों को पता ही होगा कि समस्थानिक किसे कहते हैं। समस्थानिक को आप लोगों को कमेंट कर कर बताना है कि समस्थानिक का डिफिनेशन क्या है। तो मैं आप लोगों को जान पाऊंगी कि हाँ आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ के हुए आ रहे हैं, तभी तो आप लोग 11th में पहुँचे हुए हैं। तो अब हम लोग जो समस्थानिक है उसके बारे में समझते हैं। जो समस्थानिक होता है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जो समस्थानिक होता है उसका जो परमाणु क्रमांक होता है, इस जिससे हम लोग परमाणु क्रमांक को डिनोट करते हैं। जो परमाणु क्रमांक होता है वह क्या होता है, समान होता है, वहाँ सेम होता है। परमाणु क्रमांक समान होता है। और जो ए होता है ये द्रव्यमान को डिनोट करता है। जो ए होता है वो डिफरेंट होता है। क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो समस्थानिक के बाद समस्थानिक को आप लोग जान ही गए होंगे कि समस्थानिक किसे कहते हैं, जिसमें क्या होते हैं, जिसमें जो परमाणु क्रमांक होते हैं वे समान होते हैं और जो परमाणु जो द्रव्यमान होता है वह भिन्न भिन्न होते हैं। इसको हम लोग पोटेशियम से और इसमें जो पोटेशियम प्लस न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, पोटेशियम और न्यूट्रॉन दोनों उपस्थित होते हैं, इसमें केवल पोटेशियम उपस्थित होता है। तो अब हम लोग जानेंगे इसके बारे में। ये जो समस्थानिक में 3 पॉइंट आते हैं, जैसे देख लो मैं आप लोगों को बता दूँ, ये आप लोग जानते ही होंगे। जैसे देखो ये हो गया H1, क्या हो गया H1। तो हम लोग देखते हैं तो जो H1 है और इसका जो परमाणु क्रमांक है, जो परमाणु क्रमांक वो सब में सेम रहेगा और जो द्रव्यमान है वो क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। तो यहाँ पर H2 इसका जो परमाणु क्रमांक है 1 ही रहेगा और ये जो है H3 ये है समस्थानिक का उदाहरण। ये है समस्थानिक का उदाहरण। और इसका नाम भी देख लो, इसका क्या क्या नाम होता है। इसका नाम है प्रोटेनियम, प्रोटियम है। इसका नाम है प्रोटियम। इसका नाम है ड्यूटेरियम। इसका क्या नाम है,
इसका ड्यूटेरियम नाम है और इसका नाम है ट्राइटियम। इसका नाम है ट्राइटियम। इसका नाम क्या है? ट्राइटियम। इसका नाम है ट्राइटियम। ये जो प्राकृतिक में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? सबसे ज़्यादा प्रोटियम पाया जाता है। ये जो प्रोटियम होता है यह सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और इसका जो रासायनिक गुण होते हैं, इसका यहीं पर मैं लिख देती हूँ। जो रासायनिक गुण होता है वो क्या होता है? जो रासायनिक गुण होता है वो समान होता है। इसका रासायनिक गुण समान होता है। इसका रासायनिक गुण क्या होता है? समान होता है। इसका जो रासायनिक गुण है वो समान होता है। और जो भौतिक गुण है वो समान नहीं होते हैं, वे अलग अलग होते हैं। इनके भौतिक गुण क्या हैं? अलग अलग हैं। इनके गुण मैं बता रही हूँ। रासायनिक गुण समान है, भौतिक गुण असमान है। ठीक, असमान होते हैं। और इसका जो असमान होते हैं और ये जो होते हैं, इनका जो अभिक्रिया की दर होती है वो विभिन्न प्रकार की होती है। जो अभिक्रिया की दर होती है वो विभिन्न प्रकार की होती है। समस्थानिक की जो अभिक्रिया की दर होती है वो क्या होती है? वो विभिन्न प्रकार की होती है। की दर विभिन्न प्रकार की होती है, विभिन्न होती है। तो हम लोग क्या क्या समस्थानिक के बारे में पढ़ें? समस्थानिक का डिफिनेशन सबसे पहले हम लोग जाने कि समस्थानिक का डिफिनेशन क्या है। समस्थानिक का डिफिनेशन ये है कि उसका जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक समान होता है, जिसको हम लोग प्रोटियम कहते हैं। और जो द्रव्यमान होते हैं वे अलग अलग होते हैं। उसमें जो नाइट्रोजन और प्रोटॉन उपस्थित रहते हैं। ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। तो अब हम लोग इसके उदाहरण के लिए हम लोग क्या क्या लिए? प्रोटियम लिए, ड्यूटेरियम लिए और ट्राइटियम लिए। क्या लिए? ट्राइटियम लिए। और इनका जो गुणधर्म होता है वो समान होता है, परंतु भौतिक गुण क्या होते हैं? असमान होते हैं। और इनकी क्रिया की दर क्या होती है? विभिन्न प्रकार की होती है। ये हम लोग कुछ समस्थानिक के बारे में, हाइड्रोजन के बारे में समझे। समस्थानिक के जो हाइड्रोजन होते हैं उसके बारे में ये इतना समझे। अब हम लोग आगे पॉइंट में हम लोग हाइड्राइड पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि हाइड्राइड का कार्य क्या होता है। जो हाइड्रोजन होते हैं वे क्या होते हैं? वे उत्कृष्टीय गैस को छोड़कर, मतलब जो नोबल गैस होते हैं वे सभी को छोड़कर ये सभी के साथ क्या कर सकता है? रिएक्शन कर सकता है। जो हाइड्रोजन होता है वो क्या करता है? नोबल गैस को छोड़कर। वो जो नोबल गैस होते हैं ना, वो घमंडी होते हैं। एक तरफ से समझो वो घमंडी लोग होते हैं। वे किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। वो स्वयं क्या रहते हैं? सिंगल ही रहते हैं और वो किसी के साथ क्रिया नहीं करते हैं। तो क्या हाइड्रोजन जो होता है वो उत्कृष्टीय गैसों को छोड़कर लगभग सभी से क्या करता है? क्रिया करता है। और इसीलिए इसको हम लोग द्विलिंगी भी कहते हैं, द्विअंगी भी कहते हैं, जिसको हम लोग हाइड्राइड कहते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर लिख कर मैं बता देती हूँ। जैसे देखो, जो हाइड्रोजन होते हैं वह उत्कृष्टीय गैसों को छोड़ देते हैं। उत्कृष्टीय गैसों को छोड़कर मतलब नोबल गैस को छोड़कर लगभग सभी से क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। गैस को छोड़कर लगभग सभी के साथ क्रिया करते हैं, मतलब अभिक्रिया करते हैं। इसलिए इन्हें जो कहते हैं, इन्हें द्विअंगी कहते हैं। द्विअंगी को हम लोग हाइड्राइड कहते हैं। द्विअंगी भी कहते हैं, द्विअंगी बनाते हैं या कहते हैं, द्विअंगी बनाते हैं। और इसे हम लोग हाइड्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्राइड कहते हैं। ये हो गया हाइड्राइड का डिफिनीसन। ये क्या होता है? हाइड्राइड का डिफिनीसन। तो क्या होता है? हाइड्राइड में जो होता है हाइड्रोजन उत्कृष्टीय गैस को छोड़कर लगभग सभी के साथ क्रिया करता है, इसलिए इसे द्विअंगी कहते हैं। ये क्या होते हैं? ये हाइड्राइड, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हाइड्राइड कहते हैं।
हाइड्राइड के 3 प्रकार होते हैं। अब हाइड्राइड के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। आज ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप लोगों को बोरिंग भी लगेगा, तो मैं सोचती हूँ कि आप लोग थोड़ा ही पढ़ो पर अच्छे से आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो आई होप कि मैं आप लोगों को जितना पढ़ाई हूँ उतना समझ में तो आया ही होगा। यदि कहीं ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों को फिर से बता सकूं। और जो भी ना समझ में आए प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों को, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि मैं जो भी नए वीडियो डालूँ आपके पास जल्दी से जल्द पहुंच जाए। साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।